बहुत सारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का कहना रहता कि हम अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर लेंगे, मैथ्स में भी 40 क्रॉस हो जाएगा, लेकिन बिजनेस लॉ का क्या, बिजनेस लॉ की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। सो पीपल, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी एंड वेरी सिंपल थिंग। एकदम सिंपल चीजें बताऊंगी, लेकिन आपकी ये स्कोरिंग इंक्रीज करवा के रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो चीजों को ध्यान से सुनना और इसको जरूर फॉलो करना। देखो, सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं बिजनेस लॉ में और उस वजह से उनका सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाता, वन ऑफ द मेन रीजन इज, देखो उन्होंने क्लासेस तो बहुत अच्छे से किया रहता, उनके सारे कंसेप्ट भी क्लियर रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में वो जब सामने क्वेश्चन देखते हैं ना, उनको पॉइंट्स याद नहीं आते, उनको कीवर्ड्स याद नहीं आते। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन इन फेलिंग इन बिजनेस लॉ पेपर। और बेटा ये क्यों होता है ऐसा? बच्चों ने क्या किया, कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, कंपनीज एक्ट जैसे ही हो गया बुक साइड में रख दिया, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया, बुक साइड में रख दिया। अगर आप चीजों को पढ़ के साइड में रख दोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप वो भूल जाओगे, कुछ टाइम बाद आप वो भूल जाओगे। इसलिए लॉ के लिए आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली लॉ की पढ़ाई करना है। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपको लास्ट तक लॉ है याद रखना है, आपको डेली बेसिस पे लॉ पढ़ना पड़ेगा। अगर एक आधे दिन पॉसिबल नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन अल्टरनेट डे पे लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली बेसिस पे लॉ पढ़ो या फिर अल्टरनेट डे पढ़ो। डेली का टारगेट रखो कि 2 आवर्स, 2 घंटे की मेरी लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आपने डेली 2 आवर्स भी लॉ पढ़ा ना, आपको हर चीज लास्ट तक याद रहेगी और आप भूलोगे नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में कि अपन भूलना कुछ नहीं चाहिए। अगर तुमने पढ़ भी लिया, साइड में रख दिया, भूल जाओगे, फिर तुम्हारा क्या काम की वो पढ़ाई, कुछ काम की नहीं रहेगी। इसलिए इफेक्टिव स्टडी के लिए डेली बेसिस पे लॉ पढ़ो। अगर डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखो कितना बूस्टअप होता है। 1 महीना ट्राई करो, ठीक है, 1 महीना ट्राई करो, डेली बेसिस पे लॉ पढ़ो, देखो तुमको लास्ट में कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे लॉ को पढ़ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी गोल्डन टिप फॉर क्लियरिंग द बिजनेस लॉ पेपर, गाइज डू फॉलो इट। ओके, नेक्स्ट इज, देखो आपको कितने रिविजन करना है। अभी एक टारगेट लेके चलो। पहला टारगेट ये लेके चलो कि 10 अप्रैल तक, मैक्सिमम 10 अप्रैल तक तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। डिटेल वाली रीडिंग की बात कर रही हूं मैं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। आपको सारे सब्जेक्ट 10 अप्रैल तक कंप्लीट करना है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे मैथ्स हो। 10 अप्रैल तक सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट, हर चीज डिटेल में लर्न करके निकालो। आपकी तैयारी यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए कि नेक्स्ट डे आपका पेपर है, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो 10 अप्रैल तक ये टारगेट लेके चलो। थोड़ा सा आगे पीछे होता है, चलता है, 1-2 दिन चलता है, लेकिन ज्यादा लेट मत करो। और 10 अप्रैल तक हर चीज की लर्निंग करके निकालो एकदम डिटेल में। उसके बाद आपको क्या करना है, अनदर गोल्डन टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान से सुनना। आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए पेपर सॉल्विंग करके निकालना है, एक पेपर सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, 10 अप्रैल तक आपकी पूरी लर्निंग हो गई, ठीक है, आप 5 क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हो, आप एमटीबी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई भी पेपर सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी। आपको क्या करना है, 11 अप्रैल को क्या करना है, अकाउंट्स का पूरा लर्निंग करना है, रिवाइज करना है। 12 को अकाउंट्स का पेपर दे देना, फिर 13 को लॉ का प्रिपेयर करना, 14 को लॉ का पेपर दे देना, वैसे ही मैथ्स फॉलो करना, वैसे ही इकोनॉमिक्स फॉलो करना। और ये चारों पेपर ना एकदम सीरियसली देना, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो उस तरीके से ये पेपर की सॉल्विंग करो, उस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो क्या होगा पता है इसका फायदा क्या है, आपको 18 अप्रैल तक ना सिचुएशन पता चल जाएगी कि आप किस सिचुएशन में हो अभी, आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है, कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है, कौन सा चैप्टर के आपको कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे, मैथ्स के सारे टॉपिक जम रहे हैं क्या आपको, इकोनॉमिक्स के जम रहे हैं क्या, आपको हर चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी। और पता है ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है इस पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि आपके पास ना अभी भी 1 महीना बचा है। आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कहाँ पे पीछे चल रहे हो, तो आपके पास 1 महीना है इंप्रूवमेंट करने के लिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 हफ्ते पहले एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पेपर देते। अगर 1 हफ्ते पहले पेपर दोगे आप, तो आप इंप्रूवमेंट कैसे कर पाओगे, आर यू गेटिंग, इंप्रूवमेंट के लिए टाइम तो चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे ही पेपर दे दो, तुम्हारे 18 अप्रैल तक चारों पेपर हो जाने चाहिए। और बाद में जहां पे भी आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैंने गलती किया, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, उस चीज पे इंप्रूव करो। अकाउंट्स के सामने जम रहे उस चैप्टर की प्रैक्टिस करो, एनपीओ, सिंगल एंट्री, जहां भी आपको इश्यू आ रहा है उस चैप्टर की प्रैक्टिस करो। आपके पास नेक्स्ट 1 महीना बचता है, ये 1 महीने पे उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको लग रहा है कि यार चारों पेपर मेरे बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छी बात है, फिर आपकी 2 रिवीजन हो सकती है नेक्स्ट 1 मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट 1 मंथ में 2 रिवीजन करके निकालो या फिर 1 रिवीजन करो, आपके हिसाब से करो, लेकिन रिवीजन करते ही जाओ। ओके, तो आपकी डिटेल लर्निंग कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे हो जानी चाहिए। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप बस रिवाइज करते जा रहे हो सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक। ठीक है, सो गाइज डू फॉलो दिस, अगर इसको फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली, देखो तुम्हारी स्कोरिंग कितनी इंक्रीज होती है। तो 10 अप्रैल का टारगेट लेके चलो, उस हिसाब से भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो अभी टाइम वेस्ट करना भी कम कर दो थोड़ा, ठीक है।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्या करना है, जो भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है आपको संडे को रिवाइज करना है। अगर आपने ये टिप को भी फॉलो किया ना, देखो आप भूलोगे ही नहीं, आपको हर चीज रिटेन रहेगी। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। अगर आप कोई चीज 7 डेज में रिवाइज करते हो ना, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। अपने को बस सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, आगे नहीं भागना है, अपने को जो अपने पढ़ा है उसको याद भी रखना है। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है संडे को रिवाइज करके निकालो, गाइस अगर आप मेरी सारी टिप्स को अगर फॉलो करोगे ना, मैं बता रही हूं, आपको लास्ट तक हर चीज याद रहेगी और आप एग्जाम को क्लियर कर दोगे। ठीक है, स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो बस आगे पढ़ते जाते पीछे का सारा भूलते जाते। दिस इज द मेन रीजन, इसलिए आपके सी एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाते। ओके, सो आई हैव गिवन यू द प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी एंड यू हैव टू फॉलो इट। नेक्स्ट इज पीपल राइटिंग प्रैक्टिस। अनदर रीजन जिसकी वजह से लॉ में स्टूडेंट्स फेल होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस करना इज कंपलसरी। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे बस 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। मैंने अभी क्या बोला, आपको 2 घंटे की पढ़ाई करनी है लॉ के लिए, तो 2 घंटे में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके निकालो। 10 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे आपको। डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालो। खुद से प्रॉमिस कर लो, अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझसे प्रॉमिस करो, कि मैम हम डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मुझसे प्रॉमिस करो, जाओ कमेंट सेक्शन में और लिखो, वी प्रॉमिस विथ यू दैट वी विल सॉल्व ऑन द डेली बेसिस 2 क्वेश्चन। मुझसे प्रॉमिस करो, उसके बाद आगे का वीडियो देखना। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को सुनना। अभी आपके पास कितने हैं, अप्रोक्स 75 डेज है, अप्रोक्स 75 डेज है। अगर आप 2 क्वेश्चन डेली करोगे, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, अराउंड 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। अगर आपने 150 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके निकाला ना, देखना आपका लास्ट में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो क्या करो, 2 क्वेश्चन की डेली राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालो, 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट इज देखो, मैंने ये बनाया अप्रोक्स बनाया। ठीक है, अप्रोक्स बनाया, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको आइडिया मिल जाए। वेटेज के हिसाब से आपके हर एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन होने चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट का अराउंड 32 मार्क्स का वेटेज है, तो 40 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, 150 को वेटेज वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिले, थोड़ी क्लैरिटी मिले। देखो वेटेज को भी अपने को फॉलो करना है, अपने को रैंडमली कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के करना है कि इंस्टीट्यूट कहां से क्वेश्चन पूछती है, अपन वहां से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके निकालेंगे। आर यू गेटिंग? थोड़ा हर चीज सिस्टमैटिकली सोचना है। अगर 150 क्वेश्चन अपने हो रहे नेक्स्ट अभी 75 डेज में और अपने पास इतने चैप्टर्स है, तो हर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड 40 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। वेटेज वाइज मैंने प्रॉपर्ली डिवाइड किया है, तो देख लो इसको, अराउंड 40 क्वेश्चन होने चाहिए। सोगा कंपनीज और पार्टनरशिप का अराउंड वेटेज सेम ही है, इसके होने चाहिए अराउंड 30 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस, 30 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बाद आईआरएफ एलएलपी के 7 से 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अराउंड 15 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होता है। ये सारे क्वेश्चन की प्रॉपर्ली राइटिंग प्रैक्टिस करना, हर एक टॉपिक को कवर करना, आपका देखो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैम हमको सिर्फ क्या ये 150 क्वेश्चन करना है, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है? आपको पढ़ना है, आपको सारे क्वेश्चन गो थ्रू करना है। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट क्वेश्चन पेपर, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको हर क्वेश्चन को गो थ्रू करना है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो बाकी के क्वेश्चन कैसे करोगे? बाकी के क्वेश्चन आप करोगे एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से। व्हाट इज एक्टिव रिकॉलिंग मेथड? दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन मेथड कि आप ये मेथड अगर फॉलो करते हो ना, आपको चीजें लास्ट तक याद रहती है, बहुत टाइम तक याद रहती है। क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ लिया लॉ का, आपको आंसर नहीं पढ़ना है, आपको माइंड में आंसर बनाना है। ठीक है, माइंड में पूरा आंसर स्ट्रक्चर कर लो, पूरा आंसर, प्रोविजन क्या है, फैक्ट्स क्या है, इसका एनालिसिस क्या आएगा, कंक्लूजन क्या आएगा, हर चीज माइंड में बना लो। ठीक है, फिर जो आपका माइंड का आंसर है और जो बुक का आंसर है उसको कंपेयर करो कि यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या गलत जा रही हूँ। हर चीज कंपेयर करो, आपको क्या होगा ना, इससे आपकी गलती समझ में आ जाएगी। एक बार गलती समझ में आ जाएगी ना, वो गलती लास्ट तक याद रहेगी कि यार मैंने यहाँ पे एक गलती किया था। आपको लास्ट तक याद रहेगी, आपको इससे चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहने वाली है। नॉर्मल रीड करोगे सीधा नहीं याद रहेगी, इससे पढ़ोगे याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ब्रेन पे जोर डाल रहे हो, ब्रेन पे प्रेशर डाल रहे हो। जब अपन ब्रेन पे कोई चीज क्वेश्चन करते हैं ना, आपको बहुत टाइम तक याद रहती है। इसलिए ऐसे एक्टिव रिकॉलिंग मेथड यूज करके हर चीज को लर्न करके निकालो। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन देख के जाना है, हर एक क्वेश्चन गो थ्रू करना है। ओके, सो पीपल आई होप दिस टिप वाज हेल्पफुल फॉर यू। और बेटा यही इनफ है, जो मैंने बताया इट इज मोर देन इनफ। इस चीजों को फॉलो करो, स्कोरिंग कितनी इंक्रीज होती है। तो क्या है, आपको टारगेट सेट करना है 10 अप्रैल तक का। आपको हर एक सब्जेक्ट के एक एक पेपर सॉल्व करके निकालना है। आपको आरटीपी करना है, एमटीपी करना है। आपको डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हर एक चैप्टर अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके निकालना है। दैट्स इट, इसको फॉलो करो, आप एग्जाम कैसे क्लियर करते हो। सो पीपल आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो मीट यू द नेक्स्ट वीडियो।